नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। रामायण में जो मेघनाथ है वो जब नागपाश बाण श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर चलाता है ना, उसको छुड़ाने के लिए गरुड़ जी को बुलाते हैं। तो गरुड़ जी आते हैं और नागपाश से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि नाग का दुश्मन गरुड़ है। गरुड़ जी के मन में एक प्रश्न आता है, ये जो श्री राम है सच्चिदानंद भगवान है क्या? उसके मन में एक प्रश्न आता है, डाउट आता है कि भगवान है क्या जिसको छुड़ाने के लिए मुझे आना पड़ रहा है? ये स्वयं श्री हरि है क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल मनुष्य है। तो उसके माइंड में ऐसा प्रश्न आया, वो सीधा जाते हैं भाई किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जैसे जाते हैं तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मुझे बताओ श्री राम भगवान है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक साधारण मनुष्य ही है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमको इसका उत्तर चाहिए ना, ये तो महादेव ही जानते हैं, उनसे जाके बात करिए। तो गरुड़ जी जाते हैं सीधा महादेव के पास। महादेव के पास जाते हैं, अभी महादेव से बोलते हैं कि हर हर महादेव, प्रभु मुझे बताइए कि श्री राम जो है भगवान है कि एक साधारण मनुष्य? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो साधारण मनुष्य है, क्योंकि वो सिंपल एक नागपाश जो बाण है उसको छुड़ाने के लिए मेरे को बुलाया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्री राम भगवान नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य है। तो महादेव हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें जानना है कि श्री राम भगवान है कि नहीं, तो तुम एक काम करो, सीधा काकभूषणी के पास जाओ। उसके पास जाओगे तो तुमको सारा चीज़ पता चल जाएगा, क्योंकि उसने रामायण को 11 बार देखा है। अब जैसी बात गरुड़ जी सुनता है, महादेव उनको उसका पता बताता है कि इस जगह में तुम्हें मिलेगा काकभूषणी और तुमको वहाँ जाना है, जाके पता कर लो। और सीधा जाते हैं काकभूषणी के पास। अब जानते हैं काकभूषणी कौन है, क्योंकि ये स्टोरी उसी के ऊपर है। ये काकभूषणी बना कैसे? काकभूषणी कौवे रूप में क्यों है? और वो आयाम से आयाम कैसे ट्रैवल कर सकता है? वो एक ही समय में 1000 जगह मौजूद कैसे रह सकता है? और वो कैसे समय और काल से परे है? ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक समय एक कलयुग में, अभी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि एक समय कलयुग का मतलब क्या? क्योंकि ये भी तो कलयुग ही है ना, हम लोग जो जी रहे हैं ये भी तो कलयुग है। अभी मैं कह रहा हूँ कि एक समय कलयुग में, तो मैं बताता हूँ भाई, देखो कलयुग बहुत बार आ गया है, बहुत बार, बहुत कल्प होता है बोलता ना, मनवंतर होता है। कलयुग आया, उसके बाद सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। तो वैसे ही कलयुग, एक समय एक कलयुग में अयोध्या में एक इंसान का जन्म होता है जो कि काकभूषणी था। उस समय उसका नाम काकभूषणी नहीं था, और कुछ था ऑब्वियसली। तो वो मनुष्य रूप में काकभूषणी जो था वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये था कि वो श्री हरि को नहीं मानता था, विष्णु जी को मानते नहीं था, विष्णु जी को भगवान ही नहीं मानता था। वो बोलता था कि विष्णु भगवान कोई है ही नहीं, वो एक मिथ है, लोगों को यही कहता था। अब भाई एक समय ऐसा आता है कि अयोध्या में कुछ प्रलय आता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। तो काकभूषणी जो है उज्जैन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ में तो महादेव का ही मंदिर आपको पता ही है, महाकालेश्वर। तो उस समय भी महाकालेश्वर का मंदिर वहीं में स्थित था। ये वहाँ जाता है, महादेव का भक्ति में लीन रहता है। तब एक समय ऐसा आता है कि उसको एक जन को गुरु बनाना पड़ता है। मतलब एक ब्राह्मण था, बहुत सिद्ध ब्राह्मण था, उसके पास जाता है, बोलता है कि मुझे आपके थ्रू कुछ एक मंत्र दे दो और मैं महादेव को प्रसन्न कर सकूंगा, क्योंकि मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अब वो ब्राह्मण उसको शिष्य बना देता है अपना। कुछ समय बीतता है, कुछ समय के बाद उसको गुरु मंत्र मिल जाता है। काकभूषणी रूप में जो इंसान था उसको काकभूषणी खुश हो जाता है। जैसे ही खुश होता है, उस ब्राह्मण को बोलता है कि गुरुदेव अब मुझे मंत्र मिल चुका है, अब मैं महादेव का बहुत भक्ति करूँगा, क्योंकि मैं नारायण को नहीं मानता हूँ, मैं महाविष्णु को नहीं मानता हूँ, वो तो भगवान ही नहीं है। अब भाई ये जो था, ये जो ब्राह्मण था, ये महादेव का भक्त तो था, जो गुरु था इसका वो महादेव का भक्त तो था, लेकिन वो साथ में महाविष्णु को भी मानता था। वो मानता था कि ये परब्रह्म है, साथ में महादेव को भी मानता था। महादेव का भक्त था, लेकिन महाविष्णु को भी मानता था। ये नहीं कि महादेव को मान रहा हूँ मैं नारायण से नफरत करूँ, ऐसा नहीं था। ये जो मनुष्य रूप में जो काकभूषणी था, ये नारायण से नफरत करता तो सीधे सीधे अपने गुरु को बता देता है। गुरु बोलते कि ऐसा मत करना, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आनंद रूपी चीज़ दुनिया में वो श्री हरि की वजह से ही है, तुम्हें श्री हरि को भी मानना पड़ेगा। अब जैसे ये बात वो काकभूषणी सुनता है, वो बोलता है कि मैं तो नहीं मानता, अब जो चाहे कर लो, मैं तो महादेव को ही मानता हूँ, मैं महादेव को ही अपना भगवान मानता हूँ। इवन मैं उसको भगवान ही नहीं मानता हूँ, श्री हरि, पूरा अपशब्द बोलता है। तो गुरु जो था उसका बात को सुनता है, सह लेता है, अंदर दबा, कोई बात नहीं, नादान है, आगे सीख जाएगा। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, ये जो इंसान रूप में काकभूषणी था वो मंदिर आता है, भजन कीर्तन करता है, महादेव का गुणगान करता है। तभी उसका जो गुरु था वो कहता है कि देखो तुमको श्री हरि का अनादर नहीं करना चाहिए, तुम महादेव को मान रहे हो, साथ में इसको भी मानो। अब जैसे ही उसका शिष्य वही बात सुनता है, बोलता है कि तू जा भाड़ में,
मतलब अपशब्द कहता है अपना गुरु को। कौन? काकभूषणी अपने गुरु को अपशब्द कहते हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं। मंदिर के सामने खड़े होकर लोग देख रहे हैं भाई, सबके सामने अपशब्द बोलता है, और नारायण को भी अपशब्द बोलता है। तभी आकाशवाणी होती है, बिजली कड़कता है, आकाशवाणी होती है। कलयुग में उस समय आकाशवाणी हुई थी, उस समय का कलयुग में सोचो। तो जैसी आकाशवाणी होता है, महादेव बोलते हैं कि तुमने अपना गुरु का अनादर किया, जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ। जिस तरह से तुमने अपने गुरु का अनादर किया है ना, जिस तरह से तुमने अपने गुरु को अपशब्द बोला है और श्री हरि को भी तुमने अपशब्द बोला है, इसकी वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना मनुष्य देह अभी त्याग दोगे और 1000 योनि जो कि जानवर का होने वाला है वो तुमको मिलेगा। जैसे ये बात बोलता है, आकाशवाणी शांत होता है, एक बिजली कड़कती है, शांत हो जाता है सब। काकभूषण ये बात सुनता है, थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके आराध्य जो कि महादेव स्वयं उसको ऐसा बोल दिया है। अभी जो गुरु था काकभूषणी का, उसको बहुत दया आता है इसके ऊपर। तभी महादेव का अनुष्ठान करता है, भजन करता है, नाम जप करता है, जो भी मंत्र महादेव को प्रकट करने वाला मंत्र जो था वो जप करता है। तभी महादेव सोचते हैं कि अरे इसका जो शिष्य था इसको अपशब्द बोला है, बहुत बुरा भला बोला है, लेकिन फिर भी अपना शिष्य के लिए मुझे बुलाना चाहता है, चलो मैं दर्शन दे देता हूँ, बोल के वो दर्शन देता है। अब जैसे ही महादेव उसको उसके सामने प्रकट होता है, तो गुरु बोलते हैं कि देखो आपने जो श्राप दिया है ना मेरा शिष्य को, वो वापस ले लो। आने वाला योनि में उसका क्या होगा नहीं पता, वो तो मेरा शिष्य है ना, आप कुछ भी करके इसको टिक कर दो करके ऐसे महादेव के सामने विनती करता है उसका गुरु। तो महादेव भी थोड़ा शांत होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कर दूंगा, वो जो आने वाला योनि में जन्म लेगा उसमें उसका याददाश्त बने रहेगा। मतलब अभी एक देह त्यागा एक सांप का योनि में, तो वो कछुआ बनेगा, कछुआ में उसका सांप का जो योनि का जो याददाश्त है मनुष्य योनि में जो था उससे पहले, वो सब चीज़ का याददाश्त बने रहेगा, याददाश्त कभी मिटेगा नहीं। वो ऐसा देह त्याग करेगा जैसे कि एक वस्त्र हम लोग त्यागते हैं ना, वस्त्र त्यागते हैं, वैसा वो देह त्याग करेगा। उसको दर्द भी नहीं होगा, हमको पेन होता है ना मरने से पहले, उसको पेन नहीं होगा। ऐसा मैं वरदान उसको दे देता हूँ, बोल के महादेव उसको वरदान दे देते हैं। महादेव ये भी कहते हैं कि तुम सबसे पहले सर्प बनोगे, क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया। गुरु का अपमान करने वालों को सबसे पहले सर्प योनि मिलता है, ये चीज़ शास्त्रों में वर्णन है। काकभूषणी भी दुखी होकर आगे विंध्याचल पर्वत की ओर निकल पड़ा। अब जैसे ही वहाँ पहुँचा तभी वो सर्प योनि को प्राप्त हुआ। सर्प योनि खत्म होने के बाद दूसरा योनि में आया। उसके बाद इस तरह करते 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 999 योनि में जैसे ही वो कदम रखता है, उसके बाद उसका अगला जो जन्म होता है वो ब्राह्मण के रूप में होता है। वो ब्राह्मण जो था अपना टाइम में, मतलब अपना यंग एज में, तो उसको ज्ञान प्राप्त करना था। वो यंग था तो उसको ज्ञान प्राप्त करना था, तो वो लोमस ऋषि के पास गए। अब लोमस ऋषि को उसने अपना गुरु बनाया। तो कुछ भी बात होता उन लोगों के बीच में, तो ये जो था काकभूषणी, ये लोमस ऋषि के सामने ऐसा प्रश्न रखता जिससे लोमस ऋषि को इरिटेशन होता। आप समझ रहे हो, यहाँ एसी चल रहा है, एसी तो चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि एसी क्यों चल रहा है, ये एसी कैसा चलता है। ऐसा कोई आपसे बात करेगा, ऐसा लगेगा ना कि हमारे कान में कोई बात चुभ रही है। वैसा लोमस ऋषि को लगता है काकभूषणी के बात से कि ये सारा बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है। एक समय ऐसा आता है कि जब लोमस ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, तभी काकभूषणी आता है, वहाँ के उसके कान में कुछ बोलता है। जैसे ही वो बात बोलता है, लोमस ऋषि का क्रोध इतना ज़्यादा हो जाता है, वो उसको श्राप दे देता है। तुम जैसे मुझसे बात करते हो ना, तुम जैसे लोगों से बात करते हो ना, तुम्हारा बात जो लोगों को कान में चुभता है, मेरा कान में चुभता है, वैसे तुम उस योनि को भी प्राप्त हो जाओगे। मतलब तुम एक कौवा का योनि में जन्म ले लोगे और तुम्हारा आवाज़ से लोगों को इरिटेशन होगा। हमको तो पता ही है, कौवा काव काव करता है तो हमको कैसा लगता है, एक नेगेटिविटी फील आता है ना, कान में चुभता है ना, वैसे ही होगा। जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ बोल के गंगा जल उसके ऊपर छिड़क देते हैं। अब वो बन जाता है कौवा, वही जगह में, स्पॉट में, क्योंकि ब्रह्म ऋषि था भाई, ऐसा साधारण ऋषि नहीं था। उसी स्पॉट में उसको बना दिया कौवा। अब जैसे कौवा बनता है, इसको दया आ जाता है, किसको? लोमस ऋषि को। अरे जो भी था मेरा शिष्य ही तो था ना, जैसा भी था वो मेरा शिष्य ही तो था ना, मैंने क्यों नहीं करना था बोल के बोलते हैं कि मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ। अब वो काकभूषणी जो कि प्रॉपर काकभूषणी बन चुका था, इसको राम कथा सुनाता है। श्री राम का जितना भी स्टोरी है रामायण का, वो सारा पूरा बताता है। अब जैसे ही काकभूषणी ये चीज़ सुनता है, वो बोलते कि अरे मज़े ही आ गया स्टोरी सुन के, बहुत आनंद मिला आपका। अब जैसे ही लोमस ऋषि ये बात सुनता है, बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम वापस से मनुष्य योनि में आ जाओ। अब जैसे ही लोमस ऋषि ये बात बोलता है, तभी काकभूषणी बोलते हैं कि नहीं,
मुझे इस योनि में ही रहना है, क्योंकि इतना जन्म में मेरे को जो मिला नहीं वो इस कौवे के रूप में मुझे मिल गया। मतलब जो ज्ञान, जो परम ज्ञान मुझे इतना हज़ारों जन्म में नहीं मिला, वो एक कौवे के रूप वाला शरीर में मेरे को मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य वाला बात क्या हो सकता है? जो कि श्री राम का जो स्टोरी है वो मुझे जानने मिला है, इससे परम चीज़ क्या हो सकता है? अब जैसे ही बात ये लोमस ऋषि सुनता है, लोमस ऋषि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुश होके उसे ये वरदान दे डालते हैं कि जा, तू जो है समय और परिधि से परे रहेगा। मतलब समय तेरा अनुकूल चलेगा ही नहीं, तुम समय में कहीं भी जा सकते हो, कोई भी आयाम से आयाम तुम ट्रैवल कर सकते हो, तुम ये जो यूनिवर्स है इससे भी आगे जा सकते हो, यूनिवर्स से यूनिवर्स तुम ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा एक वरदान काकभूषणी को लोमस ऋषि ने दे डाला। अब काकभूषणी उनको प्रणाम करता है और वहाँ से उड़ चलता है। अब जब भी श्री राम का जन्म होता है, जब भी श्री राम अपना आंगन में खेल रहे होते हैं ना, तभी वो ये पाता है कि उसको एक कौवा उस पेड़ के ऊपर से देख रहा है और उसको प्रणाम कर रहा है। वो हर जन्म में श्री राम ये चीज़ देखता है, क्योंकि श्री राम तो परब्रह्म परमात्मा है ना। वो देखते रहे कौवा कौन है। अब एक समय ऐसा आता है कि श्री राम फिर से जन्म लेता है, खेल रहा होता है आंगन में, फिर से वही पेड़ के ऊपर काकभूषणी बैठा हुआ था। अब श्री राम उसी पेड़ के पास जाता है, काकभूषणी नीचे आता है, काकभूषणी के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए श्री राम ये कहता है कि तुम कौन हो। अब जैसे ही काकभूषणी अपना सारा चीज़ बताता है, काकभूषणी का ये बात सुन के श्री राम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, बोलता है अरे तुम तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि तुमने मेरा जो रामायण है ये 10 बार देख लिया और ये जो अभी होने जाएगा, अभी रामायण जो होने जाएगा ये 11 बार हो जाएगा। ये बोल के श्री राम बहुत प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर उसको ये वाला वरदान देता है कि तुम्हें मृत्यु कभी छू नहीं पाएगी, तुम अमर हो जाओगे, तुम एक चिरंजीव के रूप में ही इस दुनिया में रहोगे, तुमको मृत्यु छू नहीं पाएगी। अब श्री राम ने ये भी वरदान दिया कि जब चाहो तुम अपना देह त्याग करके वैकुंठ लोक आ जाओ, मेरा लोक आ जाओ, मेरा जो लोक है वहाँ में आ सकते हो। अभी काकभूषण ये बात सुनता है, बोलते कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपका जो रामायण है ये देखना है, हर बार देखना है, मुझे मज़ा आता है आपका जो रामायण है ये देखने के लिए। अब काकभूषण श्री राम के सामने नतमस्तक होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आपको पता है रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी थी काकभूषणी ने। ये सारा बात किसको बताता है? गरुड़ जी को काकभूषणी अपना स्टोरी बताता है। जैसी बात ये गरुड़ जी सुनता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाता है, बोलता है कि अरे ये वाला सौभाग्य ना मुझे भी चाहिए, मैं तो वैकुंठ लोक में रहता हूँ श्री हरि का सेवा में, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला एक्सपीरियंस जो तुम कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है, अनमोल है। तो आपको कैसी लगी स्टोरी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।